अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग जहाँ दुनिया के जहाँ किसी समय भी हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और आप सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो लोग जो दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। ख़ास तौर पर वो लोग जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नूरीना औलाद अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, आज हम एक अहम शख्सियत को शामिल करने वाले हैं। वो अहम शख्सियत क्या है, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो व्यूअर्स, वो शख्सियत मेरी शरीक हयात हैं, यानी मेरा साथ देने वाली। तो आइए मिलते हैं मेरी बेगम से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मेरी बेगम साहिबा हैं। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो इकट्ठी बना रहे हैं। तो आज मैं उनको शामिल कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आइए शुरू करते हैं। तो मेरे सामने ये देखें, हम जो रेसिपी बना रहे हैं, मेरे सामने कद्दू हैं, कद्दू पाक, जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, उनकी पसंदीदा सब्ज़ी। तो उसके साथ हम चिकन शामिल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये सब्ज़ी हमारे देहात में ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनती है। तो व्यूअर्स, जो मेहमान आते हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में आते हैं, क्योंकि हम जो गरीब लोग हैं, हमारे जो मकान होते हैं देहातों में, वो एक कमरा होता है रिहाइश के लिए, तो एक किचन होता है। तो सर्दियों में प्रॉब्लम होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अक्सर जो हमारे मेहमान हैं देहात के, वो गर्मियों में आते हैं। तो गर्मियों में बाहर चारपाई डालकर, ठंडी हवा और ठंडा मौसम। तो व्यूअर्स, ये आज हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं, ये गर्मियों की सब्ज़ी है। ये इंतहाई बेहतरीन सब्ज़ी है, तो तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो हांडी है वो तैयार हो रही है। तो मैं अपनी बेगम की हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उसे बता भी रहा हूँ। तो वो पहले भी काम करती हैं, इस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन्होंने मुझे सिखाया है। तो व्यूअर्स, अपनी बेगम साहिबा को शामिल करने का मकसद यही था कि मैं अकेला था, एक एक और दो 11 होते हैं। तो मेरी शरीक हयात मेरे साथ पहले भी थी। तो हम इकट्ठे काम पहले भी कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मेरा YouTube में इनको शामिल करने का मकसद भी यही है कि दो जो बंदे मिलते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो व्यूअर्स, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है। तो ये आपस की बात है, बताना नहीं है किसी को। तो व्यूअर्स, काम हो रहा है इंशाल्लाह। तो काम करेंगे। आ, इस ये मेरी जो बेगम साहिबा हैं, इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। सिर्फ 5 तक पढ़ी थी। तो व्यूअर्स, ज़्यादा उर्दू नहीं बोल सकती, क्योंकि सराइकी के अल्फाज शामिल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए आइंदा के लिए तो प्लीज़ फॉरगेट इट। तो मेहरबानी करना है आपने। तो व्यूअर्स, सालन तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। हम जो हांडी तैयार कर रहे हैं, ये गर्मियों की हांडी है, इसको शाहकार हांडी कहते हैं। तो ये तकरीबन देहात में हर घर में तैयार होती है, जो मेहमान आता है ख़ास तौर पर। इस हांडी को कहते हैं चिकन कद्दू शोरबा। तो वो हम तैयार कर रहे हैं, चिकन कद्दू शोरबा। तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो ये मिसाला हमने जो बनाया है, इसको अब तड़का लगाएंगे। तो इसको डालते हैं। इसमें नमक डालते हैं हस्बे जायका। तो इसमें लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च जिसे कहते हैं, वो भी डालते हैं।
तो इसको रेड करने के बाद इसमें हम कद्दू पाक डालेंगे। फिर इसमें हमने कद्दू डाल दिए हैं, तो इनको थोड़ा सा गलने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। व्यूअर इसमें अब हम चिकन डाल रहे हैं, तो इसको भून करना है इसमें। फिर हम, अगर आप कद्दू में शोरबा नहीं डालना चाहते तो आपने उसमें 2 प्याले पानी डालने हैं, फिर उसको उतार लेना है, तो ये भुनवा कद्दू हो जाएगा। अगर आप इसको शोरबे वाला कद्दू बनाना चाहते हैं, चिकन कद्दू, तो फिर इसमें आपको 4 कप प्याले बड़े पानी डालना पड़ेगा, तो फिर वो शोरबे वाला कद्दू तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये हांडी तैयार हो रही है, तो बेगम साहबा कैसे बनेगी? आज इकट्ठे तैयार कर रहे हैं, अच्छी बनेगी? हाँ, आज अच्छी हांडी पकेगी। आज बच्चे भी शौक से खाएंगे, उनकी शौक की सब्जी हमने आज बनाई है, चिकन कद्दू। आज वो बच्चे ज़रूर शौक से खाएंगे। तो व्यूअर्स चिकन कद्दू हम बना रहे हैं, तो बेगम साहबा ने भी कहा है कि बच्चे शौक से खाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इकट्ठा काम करेंगे। इकट्ठा काम शुरू किया है, तो व्यूअर्स इंसान किसी काम में भी, मुश्किल काम में हाथ डालता है, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है। तो हमारा YouTube में आने का मकसद या कोई जो भी है आप समझें, तो उसमें भी कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। कोशिश तो कर रहा हूँ इसमें बेहतर से बेहतर काम करने की, तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा। हर किस्म की वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपने जो हालात हैं, घर के हालात, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे साथ परेशानियाँ हुई, हमने कैसे वक्त गुजारा, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज तो फिर शुरुआत है, तो आज ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हांडी तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा जो भी वीडियो बनेगी तो उसमें हम आपसे सबको शेयर करेंगे। तो कितनी देर है हांडी में? अभी थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर है, हांडी तैयार हो जाएगी। अभी इसमें पानी डालेंगे तो शोरबा बनाएंगे। ये भूनी आ चुकी है इसकी, यानी कि भून चुका है गोश्त, तो उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें तो पानी डालेंगे। हाँ, पानी डालेंगे इसमें। तो व्यूअर्स ये जो तंदूरी होती है, इस पे हम हांडी पकाते हैं, तो इसके 2-3 मकसद होते हैं। एक तो हम हांडी पका लेते हैं, फिर चाय भी बना लेते हैं, तो तंदूरी गर्म हो जाती है, तो फिर इस पे रोटी लगा लेते हैं, तो इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। व्यूअर्स ये जो हमने सालन तैयार किया था वो तैयार हो चुका है, तो इसको कहते हैं चिकन कद्दू शोरबे वाला। तो ये देखें, ये मैं निकाल रहा हूँ, तो ये बेहतरीन कद्दू है, देहात का एक बेहतरीन तोहफ़ा, तो हमने ये तैयार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, आप भी तैयार करेंगे। तो अच्छी चीज़ इंसान तैयार करे जो सेहत के लिए मौजू हो। तो व्यूअर्स आज की वीडियो यहाँ तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह।